हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर 2 है वेरिएबल्स, जिसको हम लोग समझने वाले हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कोड में कैसे लिखते हैं और ये हमारे जावास्क्रिप्ट की सीरीज में काम कैसे आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है वेरिएबल्स। तो लिखा हुआ है वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन विच एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल होते हैं वो एक कंटेनर होते हैं, कंटेनर जिनके अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। जैसे कि आपके घर में चीनी का डिब्बा होगा, चीनी के डिब्बे के अंदर आप लोग चीनी रखते होगे। जैसे आपके घर में पत्ती का डिब्बा होगा, पत्ती का जो डिब्बा है उसके अंदर आप पत्ती को स्टोर कराते हैं, मतलब पत्ती को रखते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारे जो जावास्क्रिप्ट होती है उसमें वेरिएबल्स होते हैं जो कि कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। जैसे कि एक एज नाम का वेरिएबल है जिनके अंदर हम लोग ने 22 को स्टोर करा रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो एज है वो एक वेरिएबल नेम है और जो 22 है वो क्या है, एक वैल्यू है। तो देखिए, जो ये आपको डिब्बा दिख रहा है ये क्या है, एक वेरिएबल है और इसके अंदर हम लोग ने यदि 22 को रख दिया, मतलब स्टोर करा दिया, तो वो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और जो डिब्बा जिस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है वो क्या है, वो मेमोरी लोकेशन होती है। मतलब जहाँ पर वेरिएबल स्टोर होता है, जो मेमोरी होती है उसके अंदर हम लोग वेरिएबल को स्टोर कराते हैं और वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। चलिए इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं, एज इज इक्वल टू 20 एंड इसे प्रिंट कराते हैं। एंड कोड को रन कराते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने एज इज इक्वल टू 20 लिखा और इसे कंसोल डॉट लॉग, हाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कंसोल डॉट लॉग होता है, जब भी हमें किसी चीज़ को प्रिंट कराना होता है तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं और उसके अंदर उस चीज़ को लिख देते हैं। तो वो क्या कराता है, हमें एज इट इज वैल्यू को प्रिंट करा के दे देता है। तो हम लोग ने क्या प्रिंट करा है, एज। तो एज की वैल्यू हमें कितनी मिली, 20। इसमें एक चीज़ और देखिए, यदि आप सेम इसको अब देखिए, यदि आप इसको डबल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और रन कराते हैं तो आपको एज प्रिंट होके मिलता है। पर यदि आप इसको विदाउट डबल ब्रैकेट के प्रिंट कराते हैं तो आप रन कराने पे आपको एज की वैल्यू मिलती है। ये क्या है, देखिए, जब भी आप लोग किसी वेरिएबल को बना रखा है और उसके अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करा रखा है तो उसे आप विदाउट ब्रैकेट के लिखेंगे, जिससे कि उसकी वैल्यू हमें प्रिंट होकर मिलेगी। जैसे कि हमें 20 मिला और इसके पहले जब हमने ब्रैकेट के अंदर किसी वैल्यू को लिखा तो वो एज इट इज प्रिंट हुई। जब आपको किसी भी वैल्यू को एज इट इज प्रिंट कराना हो तो आप उसे डबल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आई होप आप लोग इतनी बात समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं, अब मैंने एक सेकंड बनाया, एज 35 एंड मैंने रन पर क्लिक कर दिया। तो देखिए, अब हमारी एज की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 35। तो देखिए, जो भी नीचे वैल्यू होती है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। अब पहले क्या थी, एज की वैल्यू अब 20 थी, अब हम लोग ने उससे चेंज करा दिया। ये क्या करता है, ये समझता है कि पहले एज की वैल्यू 20 थी, सिंगल थी, इसलिए ये एज की वैल्यू 20 प्रिंट करा रहा था। अब हमने एज की वैल्यू कितनी कर दी, 35। तो ये समझ रहा है कि अब एज की वैल्यू 20 ना होकर क्या हो गई है, 35 हो गई है। मतलब पहले कंटेनर के अंदर आपने 20 को रख रखा था तो वो 20 दे रहा था, पर अब आपने 20 को निकाल के कितने स्टोर करा दिया, 35। आपको दिख रहा है कि 20 ऑलरेडी इसमें रखा हुआ है, पर जो कंप्यूटर है, जो मेमोरी में जहाँ पे एज को हम लोग ने क्या करा रखा है, स्टोर करा रखा है, वहाँ पे वो समझ रहा है कि पहले जो 20 था अब आपने वहाँ पे 35 कर दिया है। तो इसलिए ये एज की वैल्यू हमें कितनी प्रिंट करा के दे रहा है, 35 प्रिंट करा के दे रहा है। आप चाहो तो कुछ नाम भी प्रिंट करा सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा इज नेम इज इक्वल टू आदर्श एंड मैं इसे कराता हूँ, मैं एज को हटा के यहाँ लिखता हूँ इज नेम एंड इसे रन करा देता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे आदर्श प्रिंट हो गया। तो हम लोग क्या करा सकते हैं, जो भी आपको वेरिएबल है, आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद आप उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराएंगे और कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब यदि आप कुछ इस तरह ले लें, 1 नेम इज इक्वल टू, आपने लिया अभी
तो देखिए ये कुछ रेड रेड देने लगा। चलिए हम लोग इसको प्रिंट करा के देखते हैं। इसी के अंदर आप लोग ने प्रिंट कराया 1 नेम, तो अब हमें ये एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि इनवैलिड अनएक्सपेक्टेड टोकन। इसका मतलब क्या है? तो देखिए हम लोग इसी चीज़ को समझने वाले हैं। क्या हम लोग वेरिएबल्स का नाम कुछ भी ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसके लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि हम लोग वेरिएबल को क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हैं और क्या क्या डिक्लेयर नहीं कर सकते। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए ये जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे जब भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे। सबसे पहले लिखा हुआ है वेर, लेट और कॉन्स्ट। ये वेर, लेट और कॉन्स्ट क्या होते हैं? देखिए जब भी हम किसी वेरिएबल को अपने कोड में डिक्लेयर करते हैं, जब भी किसी वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि वेर, लेट और कॉन्स्ट। जो वेर कीवर्ड है वो हम लोग 2015 के पहले इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि हमारा लेट और कॉन्स्ट जो कीवर्ड थे ये हमारे पास नहीं थे। अभी हम लोग लेटेस्ट में लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का बस यूज़ करेंगे। मैं अभी आपको इसका एक ब्रीफ मतलब बता देता हूँ। इनकी लॉन्ग वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। देखिए जो लेट कीवर्ड है इसका इस्तेमाल होता है किसी वेरिएबल है उसके सामने डिक्लेयर करने के लिए, और जो कॉन्स्ट इस्तेमाल कहाँ करेंगे, किन टाइप के वेरिएबल्स के आगे करेंगे? कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ होगा उन वेरिएबल्स के लिए जिन वेरिएबल्स के अंदर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कराना हो। अभी आप लोग इतना ध्यान रखिए, देखते हैं। हम लोग इसको हटा लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको वेर कीवर्ड का यूज़ करके बता दूं। क्या आप लोग कैसा लग रहा है कि हम लोग वेर कीवर्ड यूज़ करेंगे तो क्या भी एरर देगा? चलिए देखते हैं। मैंने लिखा वेर एज इज इक्वल टू 20 एंड मैंने इसे प्रिंट करा दिए console.log। एंड हम लोग कोड को रन कराते हैं तो देखिए 20 प्रिंट हो गया। मतलब क्या है? मतलब वेर कीवर्ड को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पर अभी हम लोग जो न्यू जावास्क्रिप्ट है उसमें हम लोग वेर कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो वेर कीवर्ड है 2015 से पहले हमारे पास एज और कॉन्स्ट। देखिए आप यदि सेकंड बनाते हैं वेर एज इज इक्वल टू 34 एंड आप इसको प्रिंट कराते हैं तो देखिए अब 35 प्रिंट हो गया। पर यदि आप वेर को हटा के लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए सबसे पहले लेट एज इज इक्वल टू 20 लिखने पे हमें 20 मिल गया। पर यदि हम लोग दोबारा लेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं लेट एज इज इक्वल टू 34 एंड रन करने पे ये हमें क्या दे रहा है? आइडेंटिफायर एज हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब लेट कीवर्ड क्या करता है, जब यदि आप किसी वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर कर चुके हो और आप सेम वेरिएबल के अंदर किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को स्टोर कराना चाहते हो तो आपको कीवर्ड लेट कीवर्ड दोबारा यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एक बार लेट कीवर्ड की हेल्प से वेरिएबल नेम को डिक्लेयर कर देना है। अब यदि आप चाहो तो जितनी भी बार वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। अब देखिए हम लोग इसको रन कराते हैं और हमारा 34 प्रिंट हो गया बिना किसी एरर के। अब देखिए हम लोग इसको किस किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं लेट एज इज इक्वल टू 20 एंड console.log एज। ये देखिए रन करने पे हमें 20 मिल गया। तो आप लेट कीवर्ड की हेल्प से वेरिएबल को कुछ इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यदि आप किसी वेरिएबल को पहले आप लेट की हेल्प से डिक्लेयर कर चुके हो तो उसे आपको डिक्लेयर दोबारा नहीं करना है। आप उसी वेरिएबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं। अब दूसरी टाइप में हम लोग समझते हैं लेट की जगह कॉन्स्ट। मैं लेट की जगह कॉन्स्ट यूज़ करता हूँ। तो अब ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें अनएक्सपेक्टेड एरर दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे किसी भी वेरिएबल नेम के पहले तो आपको पहले एक बार उसकी वैल्यू को यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी आप किसी वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करेंगे तो उसके पहले आपको लेट कीवर्ड या कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना है, वेर कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है। सेकंड रूल हमारा कहता है कि वेरिएबल्स नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर, डॉलर और अंडरस्कोर। देखिए
जो आप वेरिएबल नेम लिखेंगे उसको आप डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी और चीज़ से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग ने इससे पहले क्या गलती की थी, हम लोग ने किसी भी नेम कीवर्ड के आगे हम लोग ने इंटीजर को ले लिया था 1 वैल्यू, इसलिए वो क्या हमें दे रहा था, अनएक्सपेक्टेड एरर दे रहा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वेरिएबल्स की नेमिंग में आप सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर इन दोनों को बस आप लोग क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ के साथ किसी भी नेमिंग वेरिएबल्स के साथ ले सकते हो। सबसे पहले हम लोग लेते हैं फुल नेम डॉलर इज इक्वल टू, मैंने लिया आदर्श एंड कंसोल डॉट लॉग एंड कंसोल डॉट लॉग के हेल्प से हम लोग ने इसे क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। तो आदर्श प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि आप लोग डॉलर और अंडरस्कोर साइन, देखिए यदि अब मैं डॉलर की जगह अंडरस्कोर यूज़ करता हूँ तो अब ये हमें एरर नहीं देगा अंडरस्कोर, और हम लोग कोड को रन कराते हैं। ये देखिए आदर्श प्रिंट हो गया। तो आप लोग आई होप समझ चुके होंगे कि हम लोग वेरिएबल्स नेमिंग में अंडरस्कोर और डॉलर का बस यूज़ कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में। इसके अलावा आप यदि अंडरस्कोर की जगह हैशटैग का यूज़ करते हो तो ये देखिए रेड हो गया। रेड का मतलब क्या है कि हमें एरर दे रहा है। तो आपको इन सब का यूज़ नहीं करना है। या आप किसी भी नेमिंग के आगे इंटीजर का यूज़ करते हो, ये देखिए तब भी एरर दे रहा है। तो आप लोग को इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। थर्ड हमारा बोल रहा है यूज कैमल केस फॉर मल्टी वर्ड्स नेम्स। मतलब इसका मतलब है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैमल केस क्या होता है। देखिए कैमल केस में क्या होता है, कोई भी वर्ड है उसके आगे जो भी नेक्स्ट वर्ड आने वाला है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कीवर्ड होगा। जैसे कि माई वर्ड है, माई वर्ड का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वेरिएबल, तो वेरिएबल में बी कैपिटल हो गया। वेरिएबल के बाद अगला नेक्स्ट वर्ड है नेम, नेम में कैपिटल एन हो गया। ये कहलाता है हमारा कैमल केस कन्वेंशन। इसकी हेल्प से आप लोग भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। चलिए हम लोग इसी की हेल्प से एक वेरिएबल बनाते हैं। मैंने बनाया माई वेरिएबल नेम इज इक्वल टू राम। कंसोल डॉट लॉग ये देखिए हमारा राम प्रिंट हो गया। तो आप इस तरह कैमल केस कन्वेंशन में भी आप लोग वेरिएबल्स के नेम को डिक्लेयर कर सकते हो। थर्ड आता है कि नो रिजर्व वर्ड एज अ नेम्स। रिजर्व वर्ड का मतलब क्या है, देखिए जो अभी आपने ये वेर, लेट, कॉन्स्ट और हमारा कंसोल जो जिनकी हेल्प से हम लोग प्रिंट कराते हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आप लोग को अपने वेरिएबल्स के नाम पर नहीं लेना है। जैसे कि वेर कीवर्ड, यदि आप लोग वेर कीवर्ड लेते हो, यहाँ पे क्या आप लेते हो, लेट वेर इज इक्वल टू 90 एंड कंसोल डॉट लॉग वेर। ये देखिए तो ये हमें क्या दे रहा है, ये देखिए ये हमें एरर देने लगा। मतलब जो रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं ये एक्सपेक्टेड एरर दे रहा है। जो कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड हैं जैसे कि वेर, फंक्शन, एरे, ये सब हमारे क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड हैं जिनको आपको वेरिएबल के नेम के तौर पर नहीं लेना है। अगला हमारा आता है नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, जो हमारे नेम्स हो जैसे कि COUNT काउंट और COUNT काउंट दोनों सेम है, पर डिफरेंस क्या है, इस वाले काउंट में जो C है वो कैपिटल है और इस वाले काउंट में जो C है वो क्या है, स्मॉल है। इसमें सारे स्मॉल है, इसमें फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। तो ये दोनों सेम नहीं होते हैं। जावास्क्रिप्ट में इन दोनों को डिफरेंट माना जाता है। ये देखिए सबसे पहले आपने लिया लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 67, इसे प्रिंट कराया कॉस्ट। इसे प्रिंट कराया COST कॉस्ट। तो ये देखिए हमारा 67 प्रिंट हो गया, पर अब 89 तो प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट होती है उसमें कैपिटल C और स्मॉल c दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब COST कॉस्ट एक अलग वेरिएबल नेम है और कैपिटल COST कॉस्ट एक अलग वेरिएबल नेम है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पर आपको अपने कोडिंग में कभी भी इस तरह के वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होता है, जब भी आप जावास्क्रिप्ट में, अभी तो छोटे कोड हैं
हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2-4 लाइन्स के कोड हैं। जब आप बड़ी कोडिंग करते हो जिसमें 500-1000 लाइन्स के कोड होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं, उसमें क्या है आपको कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको इस तरह की सेम नेमिंग का यूज़ नहीं करना है, इससे बचना है। अगला आता है डोंट यूज स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने वेरिएबल्स के नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है। आपको कुछ ऐसे वेरिएबल्स नहीं लेने हैं, ऐसे वेरिएबल्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं जिनके बीच में क्या हो, गैप हो, या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी हैशटैग, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, इन सब का यूज़ किया हुआ हो। देखिए मैं जैसे कि आप लोग ने यही देख लीजिए, आपने लिया लेट कॉस्ट और मैंने स्पेस दे दिया, इसके बाद लिखा नेम। ये देखिए हमें एरर देने लगा। तो आपको ऐसे वेरिएबल्स नहीं लेना है जिनके नेम्स के बीच में क्या हो, गैप हो। ये एक इनवैलिड तरीका माना जाता है। इससे हमें क्या मिलता है, कोड में, हमारे कोड में एरर देखने मिलता है। नेक्स्ट आता है यूज डिक्लेयर नेम्स लेट। हाँ देखिए ये बता रहा है कि सबसे राइट वे क्या है वेरिएबल्स को लिखने का। जैसे कि इन्होंने लिया है लेट यूजर एज इज इक्वल टू 25। ये क्या है, कैमल केस कन्वेंशन में लिखा हुआ है। यूजर, इसके बाद जो एज है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, कैपिटल ए। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग को वेरिएबल्स किस तरह से लेने हैं, कैसे डिक्लेयर करना है, क्या रूल्स यूज़ करने हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ये देखिए। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे एंड इसके साथ इनका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, तो आपको सॉल्यूशंस भी देखने हैं और इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आई होप सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।